नमस्कार दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल न्यू डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों का 14 मार्च 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारक सभी राज्यों से लगभग आए थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा और राजस्थान हो। सभी राज्यों के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो दोस्तों यह आंदोलन EPS 95 पेंशन धारकों का सफल हुआ। दोस्तों नेशनल एजिटेशन कमेटी ने 14/3/2024 को जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया था, उसका जो आंदोलन था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसकी रिपोर्ट ये ऑफिशियल पेज पे दे रखे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, नेशनल एजिटेशन कमेटी नई दिल्ली दिनांक 14/3/2024 NAC चीफ कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा दिनांक 14/3/2024 को जंतर मंतर दिल्ली में उपवास अनशन धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। इस उपवास अनशन में और धरना प्रदर्शन में NAC चीफ कमांडर अशोक रावत जी के साथ उनके सहयोगी भी उपवास अनशन पर बैठे रहे। वहीं दिल्ली सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा के EPS 95 पेंशनरों की भी उपस्थिति रही। मातृशक्ति की भी विशेष उपस्थिति रही। EPFO के विरोध में नारेबाजी से गूंजा पूरा जंतर मंतर परिसर। उपस्थित EPS 95 पेंशनर में रोष चरम सीमा पर है। सभा को उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता सर्वश्री BS रावत, जगत सिंह डोभाल, दिनेश गोसाई, TS वशिष्ठ, महाराज सिंह, प्रेम सिंह चौहान, श्रीमती नीला बोरा, उत्तर प्रदेश के श्री BP मिश्रा, श्री चंद्रशेखर पाठक, गंगा प्रसाद जी, कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष श्री GSM स्वामी इत्यादि नेताओं ने प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे और निकट भविष्य में संगठन की दिशा क्या हो, इस पर भी विचार व्यक्त किए। महिला फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव श्री सरिता नारखेड़े ने बुल्ढाना, महाराष्ट्र के 1908 दिनों से अखंडित जारी आंदोलन की जानकारी देते हुए NAC में महिला शक्ति के सशक्तिकरण की भी अपील की। उद्बोधन में विशेषकर दक्षिण भारत में संगठन विस्तार की जानकारी दी। कार्यरत कर्मचारियों को NAC से जोड़ने की बात कर बल देते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने की बात कही। राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल जी ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि विशिष्ट प्रमाण की प्राप्ति हेतु प्रयास करना हमारे हाथ में है, जो हम सभी ने मिलकर किया है। हमारी एकता की शक्ति हमें निश्चित रूप से विजय दिलाएगी। राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह रजावत ने अपनी भावनापूर्ण उद्बोधन में रोज मृत्युमुखी होते जा रहे सदस्यों की मृत्यु पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में मांगों को मंजूर करवाने हेतु एक वातावरण बना है। आगे उन्होंने कहा कि राजहट से राजा व प्रजा दोनों का अहित होता है, इसलिए माननीय श्रम मंत्री जी कृपया अपना राजहट छोड़ते हुए हमारी मांगे आचार संहिता लगने से पहले मंजूर करें। उपवास अनशन प्रदर्शन के कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में अपने अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में NAC की अभी तक की संघर्ष यात्रा के सभी मुद्दों को स्पर्श किया व विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन किए।
आगे उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आंदोलन प्रयत्न करने के पश्चात सभी स्तरों पर आश्वासन मिलने के पश्चात अब सरकार की सकारात्मक क्रिया की आचार संहिता के पूर्व आवश्यकता है। अब सरकार की क्रिया पर ही हम देश के 75 लाख EPS 95 पेंशनर व उनके परिवार के सभी सदस्यों की सरकार के प्रति प्रतिक्रिया निकट भविष्य में रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित बहुतांश नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों के पेंशनर्स की भावनाओं को व्यक्त करते हुए NEC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के से निवेदन किया कि सरकार को यदि केवल वोट की भाषा ही समझती है तो यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार को उसकी भी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आचार संहिता के पूर्व मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस DA करने व मेडिकल सुविधा प्रदान करने की अभी भी उम्मीद जताई जा रही है। सभी को ज्ञातव्य हो कि सभी स्तरों से अधिकारियों द्वारा यही कहा जा रहा है कि मेडिकल सुविधा व मिनिमम पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव प्रक्रिया में व अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाना है। कार्यक्रम के अंत में वृद्ध EPS 95 पेंशनरों ने रैली निकालकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया व पुलिस प्रशासन द्वारा दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष श्री BS राणा को साथ ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि कार्यालयों में NEC का ज्ञापन सादर जमा करवाया। राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पूरन सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री BS नारखेड़े, दिल्ली के समन्वय श्री शिव कुमार शर्मा, श्री राजेंद्र सिंह छेत्री, श्री धर्मवीर, बिहार के NEC नेता श्री राजकुमार, हरियाणा के NEC नेता श्री बहादुर सिंह इत्यादि नेताओं की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सूत्र संचालन उत्तर प्रदेश के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल जी ने किया व सभी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। NEC टीम दिल्ली मीडिया व पुलिस प्रशासन के प्रति विशेष आभार किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम यह ज्ञापन दिया गया। तो देख सकते हैं यह लेटर है EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 14/3/2024 को। देख सकते हैं टू द ऑनरेबल नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली 110001। तो ये लेटर है